नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर बआवाज़ बुलंद आका करीम की बारगाह में हदीए दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ, जिसके करम और फ़ज़ल के साथ हम एक मरतबा फिर जुमातुल मुबारक की इन बबरकत घड़ियों के अंदर हाजिर हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब का हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज हमारे दरमियान में कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आपके रोज़े मुबारक पर हाज़िरी के लिए सफ़रे मदीना मुनव्वरा का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला उनका ये मुबारक सफ़र अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बारी ताला हम सब को अपने इज़न और तौफ़ीक से मदीना पाक की बाअदब और बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। सामईन मोहतरम, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू पिछले जुमातुल मुबारक के मौजू का ही तसलसल है। पिछले जुमातुल मुबारक हमने कुरान और हदीस की रोशनी में माँ की अज़मत, माँ के हकूक़ और सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा नबी की माँ का मुकाम बयान किया था। आज की इस गुफ्तगू में हम बाप के मुकाम को बयान करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में बाप क्या होता है और बाप को शरीयत ने, इस्लाम ने, दीन ने कितनी अहमियत दी है। इससे पहले कि मैं उस आयत का तर्जुमा करूं जो मैंने तिलावत फरमाई है, मैं इस मौजू की बुनियाद एक हदीस के ऊपर रखना चाहता हूं। हदीस मुबारका यूं है कि मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और मेरे आका मिंबरे रसूल पर जलवा फरोज हो रहे। जरा तवज्जो के साथ, मेरे आका ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा ने सुना तो देखा कि पहले तो नहीं कहते थे आमीन, आज क्यों कहा है आमीन। और दुआ तो किसी ने नहीं की तो सरकार ने किसकी दुआ पर आमीन कहा। तो सहाबा को ये ज़हनों में सवाल आया। पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन।
बाद के अंदर सहाबा आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ये जो आपने आज आमीन फरमाया, पहले तो ऐसा नहीं फरमाते थे, इसमें क्या राज है और क्या हिकमत है? कुर्बान जाऊं, अब वो बात जो मेरे आका ताजदार कायनात ने आमीन फरमा कर कह दी, अब उसमें शक तो नहीं हो सकता या हो सकता है? ये बात याद रख लें, नबी की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। नबी की दुआ कभी भी, हाँ वो अलग बात है कि मूसा अलैहि सलाम कहते हैं, बारी ताला तू अपना आप दिखा। अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा तू आज नहीं देख सकता, मगर चूंकि तूने दुआ कर दी है, अब तुझे कुछ तो दिखाना है। दुआ तो अब तू नबी है, रद्द नहीं कर सकता, मगर तू मुझे नहीं देख सकता बराह रास्त, अब तुझे कुछ तो दिखाना है। ए मेरे प्यारे मूसा, तेरी दुआ को जरा पेंडिंग रख लेते हैं, इंतजार कर जब मेरा महबूब मेराज के लिए आएगा। मेरा महबूब, मैं आपको बता रहा हूं कि नबी की दुआ रद्द नहीं होती, वो किसी न किसी सूरत में कबूल जरूर होती है। ए मूसा इंतजार कर, मेरा महबूब जब मेराज पर आएगा। ए प्यारे मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ दुआ तेरी इस तरह कबूल हो जाएगी, मेरा महबूब मुझे देखेगा, तू मुस्तफा को देख लेना, तो तेरी दुआ यूं कबूल कर लेंगे। मेरा महबूब मेरे जलवों का नूर लेकर वापस आएगा, तू रास्ते में खड़े हो के कह देना कि आपकी उम्मत ने 50 नहीं पढ़नी। मैंने कहा कितनी अफसोस की बात है, ये राज़े मोहब्बत, काश के तेरी निस्बत कहीं अल्लाह वालों के साथ होती, काश के तूने दाता साहब का लंगर खाया होता, काश के तुझे बाबा फरीद का फैज मिला होता, काश के सुल्तान बाहू की चौखट पे हाजिर हुआ होता, तुझे समझ आती। जो बात मूसा को समझ आ रही थी कि 50 नहीं पढ़ेंगे, मुस्तफा को नहीं पता था। ये मूसा अलैहि सलाम के बताने की हाजत थी कि आपकी उम्मत ने 50 नहीं पढ़नी। किबला हुजूर यहाँ पर एक जुमला कहते हैं, किबला हुजूर कहते हैं मूसा अलैहि सलाम ने कहा 50 नहीं पढ़नी, हुजूर गए कम करा के, वो चक्कर लगते रहे, एक चक्कर पे 10 माफ हुई, तो जब 10 माफ हुई, 5, जरा जाके बैठा करें मेरे सामने, 5, अब जब 5 माफ हो गई, तो जब आखिरी 5 रह गई, किबला हुजूर कहते जे किते मूसा अलैहि सलाम एक दफा होर कहंदे मलंगा दी मौज लग जानी। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि पैगंबर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो अब सवाल ये है कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर कदम रखने और फरमाए आमीन, तो वो दुआ रद्द हो सकती है? अरे जब मूसा अलैहि सलाम की दुआ रद्द नहीं होती, तो मूसा के इमाम की कैसे रद्द हो जाएगी? अब आपके जहनों के अंदर एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा, फरहान भाई वो दुआ भी तो बताएं जिस पर मेरे आका ने आमीन कहा। मैंने आपको कहा कि ये हिला के रख देगी बात, ईमान और दिल और ज़मीर की दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा जब मैं मिंबर के ऊपर सवार, मिंबर के ऊपर मैं तशरीफ ला रहा था, जिब्रील अमीन आए और जिब्रील ने कहा, आका या रसूल अल्लाह, जो अपने माँ बाप को हयाती के अंदर पाए, जिसके माँ बाप जिंदा हों और वो उनकी खिदमत करके अपने बाप को, अपनी माँ को राजी ना करे, वो हलाक हो जाए। आका फरमाते, मैंने कहा आमीन। मैंने फरमाया आमीन। जो अपने बाप की खिदमत करके बाप को राजी ना करे, दुआ जिब्रील ने की कि वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मैंने फरमाया आमीन। आका या रसूल अल्लाह, दूसरी दुआ? फरमाया, जिब्रील ने कहा, जिसने रमजान को पाया और खुदा को ना मनाया, जिसने रमजान पाया मगर खुदा को ना मनाया, बर्बाद हो गया। आका फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। और फिर फरमाते हैं आका तीसरी, फरमाया जिब्रील ने कहा, आका जिसने आपका नाम सुना और दरूद ना पहुंचाया,
हाय हाय। तो जिब्रील ने कहा कि वो हलाक हुआ, मैंने फरमाया आमीन। तो इस हदीस पर ये मैंने बुनियाद इस बात से रखी और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझाने के लिए मुझे एक बात बताओ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, ये वही आका हैं जिनको कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहता है। हर किसी के लिए जो वजूद रहमत हो, मगर मेरे आका उसके हलाक होने की दुआ के ऊपर आमीन कहें जो बाप की खिदमत न करे, जो बाप को राजी न करे। इसका क्या मतलब है? अल्लाह और उसकी रसूल की बारगाह के अंदर ये वाज़े ऐलान कर दिया गया कि ए उम्मत मुस्तफा, रब रसूल की बारगाह में हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, माँ बाप की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं हो सकती, माँ बाप की बेकदरी बर्दाश्त नहीं हो सकती, कोई बाप को रुसवा करे ये अल्लाह और उसके रसूल को गवारा ही नहीं। तो आज नौजवानों जरा एक लम्हे के लिए सोचो, फिर हम कहां पर खड़े हैं? क्या हम अपने माँ बाप का उतना अदब करते हैं जितना हमें करना चाहिए, या आज तक हमने काम अपने माँ बाप को सताने का कर रखा है? और अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें और मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलें, अब मैं उस आयत का तर्जुमा करना चाहूंगा ताकि आपको समझ आए बाप होता क्या है। नहीं यार, जरा मोहब्बत वाली जरा, मैं बड़ी कोशिश करके आता हूं कि ये दो चार जुमले जो इस तरह बोल जाता हूं ये भी कोई रिवायत या कोई बात हो जाया करे, मगर आपको जगाने के लिए बारहा दफा गुजारिश करनी पड़ती। अब कुरान की उस आयत का तर्जुमा सुनिए, बाप होता क्या है। कुरान कहता है एक बाप है और उसका नाम है याकूब। चलिए बाप के नाम पे नहीं, बेटे के नाम पे बोलिएगा। बेटे को यूसुफ कहते हैं, बेटा यूसुफ है, बाप का नाम याकूब है, और दोनों खुदा के बड़े ही प्यारे हैं। कुरान कहता है इज़ काला यूसुफ ली अबीही, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा या अबती इन्नी रअयतु, ए मेरे अब्बा जान, ए मेरे वालिद, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। बाप ने पूछा क्या ख्वाब देखा है? कहा आहद अशरा कौकबं वश्शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन, मैंने अब्बा जी ख्वाब देखा कि चांद और सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे थे। अब्बा जी मैंने ये ख्वाब देखा है। जब बाप ने बेटे का ख्वाब सुना, बेटे का ख्वाब सुना, कुरान अगली आयत के अंदर कहता है बाप का दिल घबरा गया, बाप परेशान हो गया अपने बच्चे के बारे में, और बाप ने फौरी कहा काला या बुनैया, ओ मेरे लाल, ओ मेरे पुत्र, ओ मेरे बेटे, काला या बुनैया ला तक़सुस रुया अला, काला ला तक़सुस रुया अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा, ए पुत्र ए जेड़ी गल मैनू दसीए ए भरावां नू नहीं दसनी। ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान न करना। क्यों? अब कुरान के लफ्ज हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे खौफ है कि वो तेरे खिलाफ कोई चाल चल देंगे, वो तेरे खिलाफ कोई। अब मैं एक बात आपके सामने रखने लगा हूं, शायद ये पैगाम आप तक पहुंच सके। मुझे एक बात बताएं, याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे यूसुफ दूसरे बेटों जैसा नहीं है? नहीं समझे आप? वो याद है ना, मैंने पिछले जुमे आपको बताया था कि जो हजरत पानी की तलाश में बीबी भागी थी, वो क्यों भागी थी कि हजरत इस्माइल की पेशानी में क्या था। अब जरा समझिएगा, मैं उसी तसलसल को लेके, बाप ने कहा कि ये बात अपने भाइयों से ना कर देना, वो तेरे खिलाफ कोई चाल चल देंगे, चाल चलेंगे वो तेरे खिलाफ। अब ये तो याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये बेटा दूसरे बेटों जैसा नहीं है, क्योंकि
इस पर अल्लाह ने अपना खास करम करना है, इस पर अल्लाह ने अपनी खास इनायत फरमानी है। क्यों? ये आम बन के नहीं आया, ये अल्लाह का प्यारा बन के आया है। मगर चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम ये जानते थे जो उसका प्यारा हो वो हिफाजत भी खुद ही करता है, मगर जब याकूब अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर ये ईकान और अकीदा और इस यकीन के साथ कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा, फिर सवाल ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम खुद क्यों परेशान थे? क्या चीज थी जो याकूब अलैहिस्सलाम को परेशान करती थी? क्यों? कुरान कहता है बेशक वो पैगंबर थे मगर यूसुफ के बाप भी तो थे, वो बाप भी तो थे। अब वो जो बाप थे तो वो मोहब्बत जोश मारती थी कि ये बेटा मेरी आंखों का चैन, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल की धड़कन, मेरी आंखों का नूर है, कहीं इसको कोई नुकसान न पहुंच जाए। और अल्लाह ताला ने इसकी पेशानी के अंदर जो नबूवत का नूर रखा है उसको कोई नुकसान न हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा ये राज की बात है, उन्हें ना बता देना। तो आप देख रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के बारे में कितना परेशान है। अच्छा, यहां पर एक आपके ज़ौक़ के लिए बात करना चाहूंगा। ये आयत आज सुबह मुझे बहुत, इस आयत ने एक लम्हे के लिए इसने मुझे हिला के रख दिया। जब मैंने इस आयत को पढ़ा कि जब याकूब अलैहिस्सलाम ने ये बात की कि ये अपना ख्वाब बयान न करना, वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे, वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे, यानी क्या मतलब? तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, पता नहीं कहां तक मेरी बात पहुंचेगी, कौन समझेगा और कौन समझ के बोलेगा। याकूब अलैहिस्सलाम को पता हो कि मेरे बेटे के खिलाफ कौन चाल चलेगा, नहीं पहुंच पाए। अब मैं क्या कह गया? याकूब अलैहिस्सलाम को तो ये पता हो, याकूब अलैहिस्सलाम को तो ये इल्म हो कि मेरे इस बच्चे के खिलाफ कौन चाल चलेगा, कौन नुकसान पहुंचाएगा, कौन इसका अपना है, कौन इसका दुश्मन है। अगर याकूब अलैहिस्सलाम को पता है तो मुस्तफा को हुसैन के बारे में नहीं पता था? हाय 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 हाय, सरकार को नहीं पता था ये यूसुफ याकूब का यूसुफ है, हुसैन मुस्तफा का यूसुफ है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरे आका ताजदार कायनात भी जानते थे, मगर देखें पैगंबर का रब से ताल्लुक कितना होता है। जिस तरह याकूब अल्लाह की रजा पर खामोश हो गए, हाय 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 हाय, याकूब खामोश हो गए। क्यों? उसकी रजा कुछ और थी, उसका मंशा कुछ और था। इसी तरह सरकार ने खबर पहले दे दी थी, ऐ मेरे लाल तुझे करबला में शहीद किया जाएगा। मगर एक बात करूं यहाँ पर, शायद ये वालिदैन और ये मेरी माएँ बहनें, जहां तक ये पैगाम वीडियो के जरिए आपके जरिए पहुंचे, आपको पता चल जाए कि मेरे बेटे को मुस्तकबिल में ये परेशानी होगी, आप सर से लेके पांव तक जोर लगाते हैं कि मेरे बेटा उस परेशानी से बच जाए, मैं अपने लाल को उस आजमाइश से बचा लूं। लगाते हैं या नहीं लगाते? लगाते हैं ना। आप पूरी कोशिश करते हैं, सिफारिशें डलवाते हैं, क्या कुछ नहीं करते। मगर कुर्बान जाऊं मैं सैयदा ज़हरा, मैं तेरे मकाम पर, नबी ने 50 बरस पहले बताया हुसैन ने करबला में शहीद होना है। सैयदा ज़हरा और मौला अली एक मर्तबा भी नबी से नहीं कहते आपकी दुआ तो खुदा मानता है, दुआ करें और हुसैन को बचा लें। एक मर्तबा भी नहीं कहते। तो फिर इसको क्या कहा जाता है? इसको मकामे रजा कहा जाता है। हाय, इसको मकामे रजा कहा जाता है कि बारी ताला देखें, हम और अहले बैत, पैगंबर का जो घराना होता है
वो हम जैसा नहीं होता है। जाग रहे हैं? जो जाग रहा है जरा बोल के मुझे बताए कि वो जाग रहा है। पैगंबर का घराना हम, जब 2 जुमले बोलूंगा फिर अपने मौजू की तरफ आता हूं। पैगंबर का घराना हम जैसा नहीं होता। आपका और मेरा क्या निसाब है, आपका और मेरा उसूल और तरीका क्या है? हम क्या करते हैं? हम अपनी जरूरत का अपने पास रखते हैं, जो इजाफी होता है वो दे देते हैं। हम अपनी जरूरत का अपने पास रखते हैं, इजाफी दे देते हैं। नबी के घर वाले अपनी जरूरत का जमाने में तकसीम कर देते हैं। और हमारा निसाब क्या है? हम नमाज पढ़ने के बाद कहते हैं बारी ताला ये भी दे दे, ये भी दे दे, गाड़ी भी दे दे, बंगला भी दे दे, पैसे भी दे दे, इज्जत भी दे दे, शोहरत भी दे दे, औलाद भी दे दे, बेटा दे दे, बेटी दे दे। यार पता नहीं कोई इस जुमले की कदर कीजिएगा यार। हम क्या करते हैं? हम सजदा करके कहते हैं बारी ताला ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। हुसैन करबला में सजदा करके कहता है अली अकबर भी ले ले, अली असगर भी ले ले, कासिम भी ले ले, सब कुछ ले ले, बस नाना का दीन सलामत रहे, हुसैन की गर्दन भी ले ले। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। तो दोस्तान मोहतरम, जो बाप और जो माँ फिर तरबियत करे, तो फिर जिनकी तरबियत होती है, तरबियत वो करबला में बताती है कि तरबियत हुई। तो इसलिए कुरान पाक ने कहा कि जब उन्होंने कहा बेटा ये ख्वाब किसी और को बयान बोले ना करना, तो अब इसके ऊपर ये बात याद रखें कि जो वालिद होता है, जो बाप होता है, उसकी ताजीम और उसकी खिदमत का हुक्म मुस्तफा भी देते हैं और खुदा भी देता है, खुदा भी देता। आप कुरान पढ़ें, कुरान ने कितने खूबसूरत अंदाज के अंदर ये पैगाम हम तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला फरमाता वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू, तेरे रब ने ये फैसला कर दिया क्या कि अब उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी, सजदा उसी को होगा, इबादत खुदा की होगी। अल्लाह ताला अपनी इबादत के बाद, नौजवानों कुरान के इस पैगाम को अपने सीने में जगा दो, अल्लाह अपनी इबादत के बाद वक़दा रब्बुका अल्लाह ताबुदू, इस पैगाम के बाद जानते हैं दूसरा पैगाम उसने क्या उतारा? अपनी इबादत का हुक्म दे के कहता अल्लाह ताबुदू वबिल वालिदैन इहसाना, ओ बाप से हुस्ने सलूक किया कर। अल्लाह की निगाह में कितना मुकाम होगा वालिदैन का, बाप का, माँ का, कि अपनी इबादत के बाद कुरान वालिदैन की बात करता है। और उन वालिदैन की आज नौजवानों की नजर में कोई अहमियत नहीं है। वो खिदमत ना रही, वो अदब ना रहा, वो ताजीम ना रही, वो अकीदत ना रही, वो सोच ना रही, वो एहसास ना रहा, वो तरबियत ना रही। और सबब यही है कि हम बर्बाद हो गए। हमारे घरों की तरबियत का निज़ाम दोस्तों तबाह हो चुका है। मिंबर रसूल पे के ऊपर बैठ कर कहता हूं, हर घर के अंदर बाप अपनी औलाद की वजह से परेशान है, इल्ला माशाल्लाह के जो लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। और आज ये दोहरी तरबियत की जरूरत है। बच्चों को माँ बाप के अदब की जरूरत है और वालिदैन को ये समझने की जरूरत है जो पैदा किए हैं इनकी तरबियत कैसे करते हैं। मैंने रात अपने एक लाइव सेशन के अंदर ये बात की, आपके सामने भी ये दर्द दिल रखता हूं, बिल खसूस बिल अमूम सबके लिए और बिल खसूस जो वालिदैन बैठे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपने कभी ये सोचा है कि औलाद बुराई की तरफ जाना कब शुरू होती है? पहला कदम कहां से उठता है बच्चे का? वो तब उठता है जब बाप और मां ने अपने बच्चों को इतनी गुंजाइश दी नहीं होती कि कोई मसला हो वो आपसे आकर बयान करे।
हमारे माशरे के अंदर तो अजब मैंने लोगों का हाल देखा है, इतना ऐसा अपने आप को औलाद के सामने बना लेते हैं, बच्चे सांस लेते हुए डरते हैं। बात उसने क्या बताई? अब जब अगर आपने ये गुंजाइश दी होती, उसको बिठा के कहा होता कि बेटा कोई बात नहीं, हमसे मशवरा लिया करो, कोई बात हो हमें बताया करो, आपने उसके ऊपर दस्ते शफकत रखा होता, तो जब भी कोई मुश्किल वक्त होता, परेशानी होती, वो आपसे आकर शेयर करता। अब जब आपने ये दरवाजा तो बंद कर दिया कि भाई हमारे पास नहीं आना, हमारे पास आएगा तो तेरी टांगें तोड़ देंगे, तेरे हाथ तोड़ देंगे, मार मार के बुरा हाल कर देंगे, आपने तो ये अपना तस्वीर बना के रखी। अब जब उसके ऊपर कोई परेशानी आएगी, वो कहां जाएगा? वो अपनी सोहबत को देखे कि मेरी सोहबत में कौन लोग हैं, मेरे दोस्त यार, उनसे मशवरा करेगा। और फिर आज आपको पता है कि जब जिस तरह के फिर यार सज्जन बेली होते हैं, अब जो वो मशवरा देंगे तो आपका बच्चा फिर उस रास्ते पे चलेगा। क्या ही अच्छा होता कि अगर उससे गलती हुई थी वो आपके पास आता। कोई बाप अपनी औलाद का बुरा तो नहीं ना सोचता यार, बोलो यार, नहीं सोचता। बेहतरीन हल, बेहतरीन मशवरा एक बाप अपनी औलाद को दे सकता है। और इसके साथ इस मुत्तसिल ये बात भी मैं आपके सामने करना चाहूंगा, नौजवानों के लिए, जिंदगी के अंदर उस दिन तुम सबसे बड़ी खता खाओगे नौजवानों, जिस दिन तुम अपने माँ बाप का इख्तियार और अपने माँ बाप का हक किसी दूसरे को दो, उस दिन सबसे बड़ी खता खाओगे, सबसे बड़ी खता खाओगे। एक औलाद के लिए सबसे पहला हक उसके बाप का है कि वो अपने बाप से मशवरा करे। शरीयत ने क्यों इंसान के ऊपर एक इंसान रखा? इंसान क्यों मुतकब्बिर हो जाता है? इंसान क्यों ठोकरें खाता है? देखें, अब मैं हूं, अगर मैं ही अपने आप को अक्ले कुल तसव्वुर करूं और अपनी बात को हर्फ आखिर तसव्वुर करूं, हूं तो इंसान, तो जब मैं खता खाऊंगा और मैं किसी की बात को अहमियत ही नहीं देता, मेरी नजर में कोई दूसरा उस मुकाम के ऊपर है ही नहीं, तो वो गलती मेरी कभी भी इस्लाह में नहीं तब्दील होगी। लेकिन अगर मैंने अपने बाप को वो इख्तियार दे के रखा होगा कि मैं जो भी कह लूं, लेकिन जब मेरा बाप मुझे कोई बात कहेगा कि इससे रुक जाओ, मुझे सोचना चाहिए कि मुझसे कोई गलती होगी। और आज क्या है, आज हम अपने बाप को समझाना शुरू कर देते हैं कि आपको क्या पता, आप तो पुराने दौर के लोग हैं, हमें सारा कुछ पता है। मैं एक जुमला कहूंगा, इस दर्द दिल को समझिएगा, इस दर्द दिल को समझिएगा। नादान जो ये कहता है अपने माँ बाप को कि आप तो पुराने दौर के लोग हैं, आपको क्या पता दौरे जदीद के तकाजे, ओ चलिया ओ नादान, उंगली पकड़ के जिन्होंने तुझे इस दौर के साथ चलना सिखाया, तू आज उन्हीं को पुराना कह रहा है। सुभान अल्लाह। आज वही हमें पुराने नजर आ रहे हैं, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया कि तू इस दौर और इस जमाने के साथ चल सके, आज तुझे उनकी बात में वजन नहीं नजर आता। कुर्बान जाऊं, कुरान जब इस तसव्वुर को बयान करता है कि जो फर्मा बरदार औलाद होती है, जब बाप उसे कहता है तो फर्मा बरदार औलाद का रवैया क्या होता है। अगर आप कहें तो आज अच्छी और फर्मा बरदार औलाद की मिसाल मैं कुरान से देना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये बातें आम तौर पर मिंबरों से होती नहीं है यारों, इसलिए लोग थोड़ा सा जरा दिल के अंदर बोझ भी होता है, कुछ नाला भी हो जाते हैं। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, आज इन बातों की जितनी आपकी नस्लों को जरूरत है, उतनी ज्यादा जरूरत तो उसे दवाई की भी नहीं है बीमार होने पर। क्योंकि जिस्म बीमार हो जाए तो उसका इलाज कुछ और है, रूह और ईमान बीमार हो जाए तो उसका इलाज कुछ और है। आइए अब जरा मैं आपको फर्मा बरदार औलाद कैसी होती है मैं उस, अब देखें वो वालिद भी बड़ा बाकमाल है और फिर औलाद भी बड़ी बाकमाल है। और इस वालिद और औलाद से आप बहुत अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं, जानते हैं। एक बाप अपने बच्चे से कहता है, कुरान इन लफ्जों को बयान करता है, काला या बुनैया। जब आपको समझ आ जाए कि बात हो रही क्या है तो फिर तड़प के बोलिएगा। एक बाप, कुरान कहता है, एक बाप ने अपने बेटे से कहा, काला या बुनैया
इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का। हाँ हाँ हाँ, बोलना चाहिए। मैं आपको एक बाप और एक फर्मा बरदार बच्चा दिखाना चाह रहा हूं कि जब बाप कह दे तो फर्मा बरदार औलाद कैसी होती है। कुरान कहता है एक बाप ने अपने बेटे से कहा, ओ मेरे पुत्र मैं ख्वाब वेखे आए। हाँ हाँ, आपकी आवाज आनी चाहिए। मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहू का, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। आगे बाप का जुमला सुने। बाप कहता है फंजुर माज़ा तरा, पुत्र तेरी की राय है। हाय हाय हाय, कौन इस दर्द दिल को समझेगा। फंजुर माज़ा, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या राय है। अब वो बच्चे की राय सुने और तड़प जाए। उस बच्चे ने कहा इन काल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा काल या अबतिफ अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा जान, अगर आपने ख्वाब देखा है कि आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं तो मैं भी आपका बेटा हूं। आप मुझे ज़िबा कर दें, मैं ज़माने को सब्र करके दिखाऊंगा। मैं साबिरों में से मुझे पाएंगे। अल्लामा इकबाल की रूह तड़पी। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फैज़ाने नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल किस कॉलेज में गए थे। इस्माइल को किसने बताया था कि जब बाप हुक्म दे दे, बाप कह दे तो नाफरमानी नहीं करते। इस्माइल ने कहां से सीखा था। इकबाल कहते हैं ओ ये उलूम व फनून, ये अदब, ये दरसगाहों में नहीं मिलती, बाप ने तरबियत ही ऐसे की थी। ये निगाहे पैगंबराना सिखा रही थी। अब मुझे एक बात बताएं, उस बेटे को ये कहना चाहिए था कि अब्बा जी ख्वाब देखा है, ख्वाब के पीछे मुझे ज़िबा कर देंगे। नहीं समझे। वो लिखी लिपटी बातें, वो ज़ौक वाली, वो सारी आती हैं मुझे, लेकिन ये दर्द दिल भी कभी सुना करें और अपने अंदर दर्द दिल पैदा करें। मकसदियत का फुकदान है इस उम्मत के अंदर। मुझे एक बात बताएं, उस बेटे को कहना चाहिए था बाबा जी ख्वाब तो ख्वाब होता है, आप ख्वाब के पीछे मेरे ऊपर छुरी चला देंगे। नहीं, कुरान कहता है इस्माइल कयामत तक मैंने तेरी इस अदा को कुरान में रखना है। जमाने को पता चल जाए अच्छी और नस्ली और फर्मा बरदार औलाद क्या होती है। इस्माइल ये नहीं कहना कि ख्वाब क्या होता है, ये बात ही नहीं करनी। कहना है बाबा जी जो देखा है कर गुजरिए, मैं सब्र करके दिखाऊं। अब कुरान कहता है ये तो फर्मा बरदार था, अगर कहें तो एक नाफरमान भी था। बाप कह रहा था बेटा मेरी कश्ती में आ जा। कहां बैठे हो, कहां बैठे हो। बाप कह रहा था कश्ती में आ जा, पुत्र तूफान आने वाला है, हर चीज डूब जाएगी। कुरान कहता है उस पुत्र को नशा चढ़ा हुआ था अपनी जवानी का। वो समझ रहा था पता नहीं मैं कितना साहिबे तदब्बुर हूं, मुझे तो सब कुछ समझ आता है। वो पहाड़ पर चढ़ गया और उसने कहा काला सावी इला जबाली यासिमुनी मिनल मा। बाबा जी मेरी टेंशन न लो, मैं ते बड़ा समझदार हूं, मुझे बड़ी समझ है, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा। कुरान कहता है बाप का नाफरमान हो गया था, बाप को छोड़कर पहाड़ की तरफ जा रहा था। अल्लाह कहता फिर हमने नहीं देखा कि पैगंबर की औलाद है। हाय हाय, फिर हमने नहीं देखा कि पैगंबर की औलाद है। पहली नाफरमानी पैगंबर की कि नूह अलैहिस्सलाम फकत बाप न थे उसके, पैगंबर भी थे और 950 साल तक लोगों के अंदर तौहीद की शम्मा रोशन करते रहे। पहली पैगंबर की नाफरमानी, फिर दूसरी बाप की नाफरमानी। अल्लाह कहता है फिर वो पहाड़ के आसरे पर रहा, मगर वो नहीं जानता था जो बाप का नाफरमान हो जाए उसे पहाड़ भी नहीं बचा सकता, डूब गया फिर तूफान के अंदर। मैं आपसे पूछता हूं
नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पैगंबर की औलाद हुआ, नाफरमान हुआ तो कुछ बचा ना सका, उसे कोई बचा ना सका। तो आप और मैं क्या है? हम तो ना पैगंबर की औलाद में, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो हैसियत ही कुछ नहीं है, मगर अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में बाप का मुकाम वही है, वही है। अल्लाह फरमाता हर चीज बर्दाश्त कर लूंगा, गुनाह करके आएगा ना मुझसे माफी मांगेगा, कर दूंगा माफ, मगर बाप को सताएगा नहीं बर्दाश्त करूंगा। और अगर आप तवज्जो करें, मैं यहाँ के ऊपर मौलाए रूम किबला, ये सूफी साहब और सुहेल भाई और जरा अहले तसव्वुफ लोग, जरा मसनवी शरीफ का ज़ौक़ रखने वाले, अब जरा मौलाए रूम से पूछता हूँ वो क्या कहते हैं। मौलाए रूम अपनी मसनवी के अंदर लिखते हैं कि एक बाप था, सारी जिंदगी उसने अपने बच्चे को जवान किया, उसकी खिदमत की, उसको पढ़ाया लिखाया, अच्छा बनाया, और जब वो जिंदगी में कामयाब हुआ, जवान था, बाप बूढ़ा हो गया, अब जब खिदमत का वक्त आया तो उस बाप रात को उसका खांसता है तो वो तंग आकर बीवी के कहने के ऊपर अपने बाप को कहता है, अब्बा जी सारी जिंदगी बड़े एहसान कीते ने, एक एहसान होर करो, जे घर छड़ के किते होर चले जाओ तो साड़ी जिंदगी भी जरा सुखी हो जाएगी। मौलाए रूम कहते हैं एक रात थकावट के अंदर उसने अपने बाप को जब खांसता हुआ देखा और उसकी नींद खराब हुई, अगले दिन उसने अपने बाप को लिया, घर से कंबल उठाया, अब उसका एक बेटा भी था, आगे उसका बेटा था, तो उसके दादा पोता हुआ वो, अब जब वो पोता वो भी छोटा सा अपने बाप के साथ देख रहा है कि मेरा बाप अपने बाप के साथ क्या करता है। मौलाए रूम कहते हैं उसने अपने बाप को पकड़ा, कंबल लिया और चल पड़ा, एक जंगल में जाकर किसी जगह के ऊपर बिठाकर कहा, ए बाप तूने मरना तो है ही, अब यहाँ पर ही सारी जिंदगी गुजार दे, वापस घर ना आना, मेरे बीवी बच्चे परेशान होते हैं। मौलाए रूम की ये हिकायत नौजवानों झंझोड़ के रख देती है। वो पलटने लगा तो उसका छोटा सा बेटा, छोटा पुत्र बेटा, उसने कहा बाबा जी रुकिए एक मिनट जरा ठहरिए। उसके बाप ने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा दादा अब्बू को यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? उनका बेटा इसलिए कि ये रात को खांसते हैं, आपकी अम्मी को परेशान होती हैं, मुझे भी नींद नहीं आती, ये तंग करते हैं बात बात के ऊपर। उसके छोटे से बेटे ने ये जब बात सुनी ना, उसने अपने बाप का हाथ छुड़ाया और अपने दादा को जो उसके बाप ने कंबल दिया था ना, कंबल सर्दियों में, उसने उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा दादा को दे दिया, एक हिस्सा अपने पास रख के उनका बाबा जी आइए अब चलते हैं। उसका बाप पूछता है बेटा ये आपने कंबल क्यों फाड़ लिया, ये आपने कंबल के दो हिस्से क्यों कर लिए? आपके पास तो घर में नया कंबल है जिसमें आप सोते हो, वो अच्छा है, बेहतरीन है, खूबसूरत है, इस कंबल का क्या करोगे? उस बेटे ने, मौलाए रूम कहते हैं, उस छोटे से बच्चे ने कहा बाबा जी आज आपने अपने अमल से मेरे सामने अपनी सीरत का नमूना दे दिया, आपने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक किया, जब आप बूढ़े हो जाएंगे मैं जवान हो जाऊंगा, यही कंबल का टोटा देकर यही छोड़ जाऊंगा। अल्लाह। मौलाए रूम कहते हैं औलादें वो नहीं करती जो औलादों को कहा जाता है, औलादें हमेशा वो करती हैं जो उन्हें करके दिखाया जाता है। सोचो नौजवानों, कब तक यारों के पीछे अपने माँ बाप को रुसवा करोगे? कब वो वक्त आएगा जब हमारे माँ बाप राजी होकर हमें दुआएं देंगे? कुर्बान करूं, एक तो वक्त की तनाबें खिंच जाती हैं। अगर आप जाग रहे हों और जरा सुबहान अल्लाह की तस्बीह करें, मैं आका की बारगाह में जाना चाहता हूं। मुझे एक और बच्चा याद आ गया। वो बच्चा हजूर की बारगाह में अपने बाप की शिकायत लेके आ गया था। ये हदीस बयान करने लगा हूं। हुआ यूं था, उसके बाप ने उसके पैसों में से कुछ पैसे उठाकर अपनी जरूरत, जाती जरूरत को पूरा किया। जब बच्चा आया
उसने देखा मेरे पैसे कुछ कम हैं, उसने अपने बाप से कहा भाई ये क्या बात हुई, मेरे पैसों को आप किस तरह खर्च, आपको ये इख्तियार किसने दिया है। वो बच्चा उठा, आका की बारगाह में आ गया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मेरे माल को खर्च करता है, मुझसे पूछे बगैर खर्च करता है। मेरे आका ताजदार कायनात ने सहाबी को कहा जाओ इसके बाप को बुला के लाओ। सहाबी ने उसके बाप को जाकर कहा तेरा बच्चा सरकार करीम की बारगाह में, सरकार दो आलम की बारगाह में बैठा है। उसने कहा क्यों बैठा है? कहा तेरी शिकायत लगाई है। और नौजवानों जरा दिल को नरम करो, इस दिल को जो हमने पत्थर बाओ रसूल की बारगाह में, मैं कुर्बान जाऊं। वो शख्स अपने घर से चला। अब मुझे एक बात बताएं, किसी के बाप को ये पता चले तेरे बच्चे ने जाके शिकायत लगाई है कि तूने उसके पैसे क्यों खर्च किए, उसके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो बाप बड़ा दुखी हुआ, उसके दिल के ऊपर बड़ा बोझ आ गया। उसने दिल ही दिल में ना कुछ शेर लिखना शुरू किए, अपना हाल दिल लिखना शुरू किया। रसूल की बारगाह में आया, आका ताजदार कायनात से बातें होने लगी। इतने में कि आका ताजदार कायनात कोई बात करते, अल्लाह ने कहा जिब्रील प्यो दी नाफरमानी की थी ना, चल जल्दी कर नबी दी बारगाह च जा। जिब्रील उतरते हैं, कहा आका या रसूल अल्लाह, इससे पहले कि कोई और बात हो, इस बाप से वो तो पूछे ना रास्ते में शेर क्या लिख के लाया है। हाय 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 हाय, बाकी बातें बाद में, इससे पूछे ये दिल ही दिल में क्या सोच के आया। उसने कहा मेरे आका ने फरमाया बता तू क्या सोच रहा था आते हुए। अब वो मफहूम उनका यूं है, उसने कहा आका या रसूल अल्लाह, ये छोटा सा था, मैं इसका पेट भरने के लिए सारा दिन मजदूरी करता, गजा कमा के लाता तो इसे खिलाता। आका या रसूल अल्लाह, ये बीमार होता तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। आका बीमार ये होता, मुझे ये खौफ लग जाता कहीं मर ना जाए, ये ख्याल मुझे सारी रात नहीं सोने देता था। आका या रसूल अल्लाह, मैंने इसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, मैंने इसकी हर ख्वाहिश का, पिस्ता मैं रहा, खून मैंने दिया, पसीना मैंने दिया, शराब ये होता था, कमाई मेरी होती, खाता ये था, सारी जिंदगी इसको मैं पालता रहा। आका या रसूल अल्लाह, दिल ही दिल में सोच ये रहा था कि मेरे लाल, मेरी आंखों की ठंडक, चल तू बाप ना समझता, हमसायों जैसा सलूक तो करता मेरे साथ, हमसाया ही समझ लेता, हमसायों जैसा तो सलूक करता। अब वो ये दास्तान जब अपनी सुना रहा था, हदीस बताती है इमामुल अंबिया की आंखों से आंसू आने लगे। मेरे आका ताजदार कायनात की चश्माने मुकद्दस नम हो गई, हजूर की आंखों से आंसू आने लगे। वो बयान करता रहा कि आका या रसूल अल्लाह, जब ये परवान चढ़ गया, जब ये जवान हुआ, मेरे दिल को एक दिन सहारा सा लग गया। कोई बात नहीं, जिसकी खातिर मैंने सारी जिंदगी दी, जिसके पीछे मेरे बाल सफेद हो गए, अब ये मेरा सहारा बन जाएगा, अब ये मेरा आसरा बन जाएगा, अब ये मेरी खिदमत कर लेगा, अब ये मुझे मरते दम तक कुछ संभाल लेगा। मगर आका इसने संभालना तो क्या था, इसने जो मुझे जवाब दिया, आका इसने तो बड़ी बेदर्दी के साथ मेरा सीना चीर दिया, इसने तो मेरी सारी जिंदगी की मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। जब उसने ये बात की, मेरे आका को जलाल आ गया। मेरे आका उठ के खड़े हुए, उस बच्चे का गिरेबान पकड़कर कहा अंता व मालू का लिया भी का, ओ बच्चे तू भी और तेरा सारा माल तेरे बाप का है। वो अपने माल की बात करता, तू भी और तेरा माल भी सब तेरे बाप का है। कुर्बान जाऊं, मेरे आका ताजदार कायनात बाप का दुखड़ा सुन के रोने लगे। ए मुस्तफ़ा की उम्मत, जब आज हम अपने माँ बाप को सताते होंगे तो रोज़ाए रसूल में सरकार के दिल पर क्या गुजरती होगी, क्या गुजरती होगी मेरे आका के ऊपर कि ये मेरी उम्मत है। जिसको बाप की कदर नहीं है ना, कभी उससे जाके पूछ जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता, वो तुझे बताएगा बाप क्या होता है। वो तुझे बताएगा कि जब यतीमी आती है तो जमाने के कितने दुख साथ लाती है।
वो बताएगा कि जब बाप सर पे था तो जिंदगी का अंदाज क्या था, जब बाप का साया उठ गया फिर जिंदगी का अंदाज क्या होता है। ईद का दिन है, मेरे आका ताजदार कायनात इमाम हसन और हुसैन को साथ लिए नमाज ईद के लिए जा रहे हैं। रास्ते के अंदर एक बच्चा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों से आंसू में, चेहरा धुला नहीं हुआ। मेरे आका उस बेटे उससे पूछते हैं क्या हुआ तुझे, तूने नए कपड़े नहीं पहने, तू ईद की खुशियों में शामिल क्यों नहीं होता। वो रो के कहने लगा आका या रसूल अल्लाह मैं यतीम हूं, मेरा बाप होता तो मुझे नए कपड़े लेके देता, मैं भी नहाता। कुर्बान जाऊं, मेरे आका ताजदार कायनात ने जब सुना उसने कहा मैं यतीम हूं। उधर मुसल्ला इमामत मेरे आका का मुंतजिर था, सहाबा इंतजार में हैं कि आका आएंगे और नमाज ईद होगी। कुर्बान जाऊं, मेरे आका उस यतीम का हाथ पकड़ते हैं। उसने कहा आका या रसूल अल्लाह मेरा तो है कोई नहीं, अब ये सरकार के जुमले के ऊपर एक तड़प होनी चाहिए सुभान अल्लाह की इस मस्जिद के अंदर। जब उस यतीम ने कहा आका मेरा तो कोई नहीं है, मेरे आका ने फरमाया खामोश, और जिनका कोई नहीं मुस्तफा जो आ गए। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। तेरा कोई नहीं तो क्या हुआ, मैं जो आ गया। अब मेरे आका ताजदार कायनात ने उसका हाथ पकड़ा और वापस पलट आए। तवज्जो करना, और जब मेरे आका घर वापस आए, नौजवानों ए उम्मते मुस्लिमा गौर से सुनो और अपने हाल को बदलने की कोशिश करो। मेरे आका आके घर आके कहते हैं बेटी फातिमा, हसन और हुसैन के अच्छे कपड़ों में से, बड़ी आवाज कम आई है यार, हाय मेरा दिल ठर जाता अगर सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। मेरे आका फरमाते हैं बेटी हसन और हुसैन के अच्छे। यार अब एक ज़ौक़ है किबला लाला जी मेरा और मुर्तजा भाई, एक बात है, मेरे आका ये ना भी फरमाते ना कि अच्छे कपड़े, वो जिनके थे ना, वो जिनका थे ना, तो वो तो जन्नत के सरदार हुए। फिर अब मैं कुर्बान जाऊं उस यतीम पर जो मेरे आका के घर में नहा रहा है, मेरे आका के घर में बन संवर रहा है, ईद की तैयारी कर रहा है और हसन और हुसैन के कपड़े पहन रहा है। जब वो तैयार होके खड़ा हो गया, मैं ये मेरे एक मोहब्बत की बात है, जब बच्चे तैयार हो जाते हैं ना ईद वाले दिन, तो बाप पता क्या करता है, वो तो 10 किन्नी ईदी लेनी। हाय हाय, अब वक्त आ गया था ईदी देने का। मैं एक बात कहने लगा हूं, अब वक्त था। अब मेरे आका ताजदार कायनात ने कहा ये जमाना इसको यतीम समझता है, इसे आज ऐसी ईदी दूं कि कयामत तक यतीमी फख्र करती फिरेगी। मेरे आका ने कहा बच्चे क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मैं तेरा बाप बन जाऊं? अल्लाह, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि मैं तेरा हो जाऊं, तू मेरा हो जाए? नहीं समझ आई? मैं तेरा हो जाऊं, तू मेरा हो जाए। अगली जुमले के ऊपर जरा तवज्जो, मैं तेरा बाप मैं बन जाऊं। क्या राजी नहीं ये हसन और हुसैन? हाय हाय, वाह वाह, मैं आपकी समझ के ऊपर सुभान अल्लाह बोलूं। फैसलाबाद वालों, अल्लाह आपको जिंदगी दे, बरकतें दे। मेरे आका ने कहा फरमाया तू इस बात पे राजी नहीं होता मैं तेरा बाप बन जाऊं, ये हसन और हुसैन तेरे भाई बन जाए। और कुर्बान जाऊं, मदीना के बच्चों ने वो मंजर कभी नहीं देखा होगा। मेरे आका जब अपने घर से बाहर निकले, वो यतीम सरकार के कंधों पर सवार था। मदीना के बच्चे देख रहे हैं और रश्क कर रहे हैं। मेरी मोहब्बत कहती है उन सब ने सोचा होगा अरे ये यतीम तो आज हजूर के कंधों पर सवार हो गया, हसन और हुसैन इसके भाई हो गए। काश अगर हमारे माँ बाप भी हो ना होते, हमें भी मुस्तफा का कंधा नसीब हो जाता। इतनी शान दे दी मेरे आका ने, इतना मुकाम दे दिया। क्या मतलब था?
मेरे आका ये पैगाम देना चाहते थे, "ऐ मेरी उम्मत, यतीमों से सलूक करते हुए मेरा ख्याल रखना, यतीमों से सलूक करते हुए मेरे चेहरे की हया रखना, मेरे अमल की लाज रखना।" दोस्तों, आज वक्त है, कदर कर लो अपने माँ बाप की, कदर करो अपने माँ बाप की। और खुदा की कसम, लोग मुझे किबला, ये चूंकि आस्ताना है और मैं अपने लिए एजाज समझता हूँ, जब मैं जब बड़ी बहुत से मुकामात पे मैं ये बात करता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि पता नहीं शायद ये पीरों फकीरों का मुनकिर है, मगर मैं क्या करूं, असली पीरी फकीरी जहां से मिलती है मैंने तो वहां से ये बातें सीखी हैं। जिसके माँ बाप जिंदा हो, क्या सभी बोलो जवानों जवानों, कि जिसके माँ बाप जिंदा हो उसे दर दर की ठोकरों की जरूरत नहीं। वो अपने माँ बाप से दुआ किया करे, कामयाबी तेरे पीछे पीछे ना आए तो मुझे कहे। मेरा नौजवानों से सवाल है, कभी सोचना जरा बैठ के, कभी आपने अपनी माँ बाप को कहा है मेरे लिए दुआ किया करे? कौन कहता है? इक्का दुक्का तरबियत वाले। मगर वो बच्चे जो कभी उसके पीछे, कभी वहां से तवीज ले, ये मसला वो मसला, ये मसला वो मसला। अरे कामयाबी की सनद और जमानत तेरे घर में बैठी हो और तू जमाने की ठोकरें खाता फिरता है। मैं तो यहां तक जानता हूं, हम सारे जिसको पीराने पीर कहते हैं, हम सारे जिनको पीराने पीर कहते हैं, तो वो पीराने पीर कैसे बन गए? आप फरमाते हैं कि मुझे मेरी माँ ने कहा पुत्र झूठ नहीं बोलना। हाय हाय, कहाँ गई वो माएं जो नसीहत करती थी, पुत्र झूठ नहीं बोलना सारी जिंदगी। फरमाते हैं सफर पे डाकुओं ने लूट लिया, अब जब मेरे पास वो 40 दिनार थे, वो डाकू आया, मैंने सारे निकाल के सामने रख दिए कि भाई तुम्हें तलाशी लेने की क्या हाजत है, ये 40 दिनार हैं। वो डाकू देख के कहने लगा, एक तो सोना ही ना, एक तो खूबसूरत इतना बच्चा, ऊपर से सच बोल के अपना माल हमें दे रहा है। तो कहा बेटा तू झूठ बोल के बचा लेता। मगर कैसे झूठ बोलता, माँ ने कहा था जुबान कट जाए मगर झूठ। तो दोस्ताने मोहतरम, आइए आज इस दौर के अंदर हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपने माँ बाप को नहीं सताएंगे, अपने माँ बाप को राजी रखेंगे और राजी करेंगे, अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। और जिंदगी के अंदर याद रखो, अपने बाप से ऐसा रिश्ता बनाओ कि जमाने वाले फख्र करें, जमाने वाले मान करें कि यार ये औलाद और बाप का रिश्ता होना चाहिए। मैं बंदा कहते बाद वो हुजूर गौसे आजम के पास एक ना औरत औरत आई, इधर मेरी आंखों में आंखें देखिए, बच्चा लेके आई और कहा हुजूर एनु दम करो, ए शक्कर बड़ी खांदा जे, एनु दम करो। वो बड़ा दूर से सफर करके आई थी किबला, तो वो सफर करके आई ना, तो वो माँ ने उसे कहा कि बात तुझे गौसे पाक से दम करवाती हूँ। बड़े दिन और रातों का सफर करके गौसे पाक की बारगाह में आई और कहा कि हुजूर दम कर दें, शक्कर बहुत खाता है, कहीं इसकी तबीयत ही ना खराब रहे और वो मामला सारे। तो आपने कहा माई जी कल आना, कल आयो तो फिर कुछ कर देंगे। अब वो इतना ज्यादा सफर कर गई थी, मेहमान खाने में रात उसने गुजारी, सुबह आई तो हुजूर गौसे आजम ने बेटे को थपकी दे के कहा पुत्र आज तो बात शक्कर नहीं खानी। वो माई को बड़ा अजीब सा लगा, इतना सफर करके आई हूं, इतनी ही बात कहनी थी तो कल फरमा देते। तो जी कल आपने क्यों नहीं कहा? गौसे आजम कहने लगे कल तक असी आप खांदे सा। तो ये बात मैंने इसलिए की है कि आप लोग सोचते होंगे कि यार फरहान भाई की छोटी सी उम्र है, तो जो भी ये इज्जत, ये मकाम, ये कैसे मिला? यकीन करें ये मेरी इज्जत, ये मेरी शान की सनद, ये मेरे साथ मेरे वालिद मोहतरम। मैं आपको मिंबर रसूल पे बैठ के कुरान सामने रख कर ये बात आपको बताता हूं कि मेरी इसमें मेहनत का कोई कमाल नहीं,
ये फकत इन माँ बाप के कदमों का सदका और इनकी दुआओं का सदका, पता नहीं अल्लाह ताला ने, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोच सकता था। और उसकी एक दलील ये भी है कि हमारे खानदान में इस फील्ड का दूसरा बंदा ही कोई नहीं, तने तनहा पूरे खानदान के अंदर। मेरी किस्मत ही क्यों बदल गई? मैंने बहुत सोचा, अकल बार बार मजबूर करती है, तेरी कोई मेहनत होगी, तूने बड़ा पढ़ लिया होगा, कोई ऐसा अमल कर दिया होगा, मगर बारहा सारी बात घुमा घुमा के जिस पर दिल इत्मीनान में आ जाता है वो इतना ही है। शायद कभी कोई माँ बाप की खिदमत करते हुए कोई दुआ निकली होगी तो उसने मान ली होगी। तो इसलिए मैं ये बात इतने यकीन से कर रहा हूं, जिसके माँ बाप जिंदा हों उसे दर दर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ बाप की खिदमत करो, यकीन जानो अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदल देगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और इन हस्तियों के मकाम की मारिफत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे। ये करम की नजर हो गई है इंशाअल्लाह। आज मदीना शरीफ की तरफ रवानगी, वो किधर है जी? हाँ, आपके लिए पकड़ें जी, पकड़ें, जल्दी करें, टाइम कम है, जल्दी करें जरा। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह सलाम के बाद जो है वो सब मिलेंगे भी। जज़ाकल्लाह जी, जल्दी जल्दी ले आए और मुंह भी मीठा करवाएं जी सबका, जल्दी करें। बाद में फिर सभी ने चले जाना है यार, ऐसे ही टाइम क्या हो गया। चले फर्ज के बाद ये मुंह भी आपका मीठा करवाना इंशाल्लाह। फर्ज के बाद जो है वो दुआ भी होगी और साथ में इंशाल्लाह मुंह भी मीठा करेंगे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा, बाद में इंशाल्लाह ना सब मिलेंगे, अब टाइम हो रहा है।